वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 2 जून की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि रविशंकर प्रसाद जी हैं जो कि मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के। इन्होंने रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ को लॉन्च किया है। कल हमने देखा था कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल लॉन्च किया था, जो कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल था। उसको किसने रोल आउट किया था, उसको किया था, कौन संचालित करेगा, मतलब नास्कॉम और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के विभाग नेशनल ई गवर्नेंस ने उसको संचालित करना था। और अब जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ लॉन्च किया है, इसको कौन संचालित करेगा? एक तो नेशनल ई गवर्नेंस विभाग, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, वो संभालेगा। इसके साथ इंटेल और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी, जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ये तीनों मिलकर आपस में इसको संभालेंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब जो एचआरडी मिनिस्टर है वो कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि उत्तराखंड से सांसद है, हरिद्वार उत्तराखंड से सांसद है। हमने रविशंकर प्रसाद जी की ऑलरेडी बात कर ली है कि ये मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं। इसके अलावा भी इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं और हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कानून और न्याय मंत्रालय। तो टोटल इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं और ये पटना साहिब बिहार से सांसद है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी कि माई लाइफ माई योगा, जो जिसको जीवन योग के नाम से भी पुकारा गया। इसको ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता लॉन्च की गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसको जो प्रॉपर बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने, मतलब इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। अब आयुष मिनिस्ट्री की बात आई है तो आयुष मिनिस्टर कौन है? हमारे श्रीपद यशो नाइक जी। ये नॉर्थ गोवा से सांसद है। और आईसीसीआर मतलब कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना की गई 9 अप्रैल 1950 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन में हमारी न्यूज है कि जो मोहनदास पाई जी हैं, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एडवाइजरी कमेटी या जो सर्विस प्रोवाइडर्स की। तो सेवा प्रदाताओं की जो सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मोहनदास पाई जी को। मोहनदास पाई जी जो पहले से ही मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष हैं, अभी इनको एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो ये एडवाइजरी कमेटी है, जो सलाहकार समिति है, ये सेवा प्रदाताओं पर, इसको रिकंस्ट्रक्ट मतलब कि दोबारा पुनर्गठन किया गया है इसका। और इसका पुनर्गठन किसने किया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ठीक है, आईबीबीआई ने इसका पुनर्गठन करके मोहनदास पाई जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसमें टोटल 12 मेंबर्स रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आईबीबीआई की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके अध्यक्ष एम एस साहू जी हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2016 को। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट के सेक्शन में हमारी पहली न्यूज है कि जो अनिता कोतवानी जी हैं, इनको नए सीईओ नियुक्त किया गया है कैरेट इंडिया का। अब कैरेट इंडिया एक मीडिया एजेंसी है जिसको डेंसू एगिस नेटवर्क के अंडर चलाया जाता है, मतलब डेंसू एगिस नेटवर्क इसकी पेरेंट कंपनी है कैरेट इंडिया की, जो एक मीडिया एजेंसी है। अब इनके नए सीईओ नियुक्त किया गया है अनित कोतवानी जी को। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है अरुण सिंघाल जी की। अरुण सिंघल जी हैं जो, इनको सीईओ नियुक्त किया गया है फसाई का। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फसाई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। अब इसके जो अरुण सिंघल जी हैं, ये पहले से ही स्पेशल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये स्पेशल सेक्रेटरी थे, वहां से इनको हटाकर सीईओ नियुक्त किया कर दिया गया है फसाई का। फसाई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही काम करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है।
फसाई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर नहीं काम करती। और फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात आई है तो इसकी जो मिनिस्टर है वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो सांसद क्षेत्र है वो कहाँ से सांसद है, चांदनी चौक दिल्ली से सांसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है पी आर जयशंकर जी की। पी आर जयशंकर जी को IIFCL के MD नियुक्त किया गया है। IIFCL मतलब इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD नियुक्त किया गया है पी आर जयशंकर जी को। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2006 के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। किसकी एस्टेब्लिशमेंट, IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है मेनली, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट भी करता है। आगे बढ़ते हैं अगली अपॉइंटमेंट की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। अब सिडबी है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, इसके नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, वसंत राव सत्य वेंकट। तो वसंत राव सत्य वेंकट जी को नियुक्त किया गया है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सिडबी का। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ के अंदर स्टैब्लिश किया गया 2 अप्रैल 1990 को। और इसके CMD कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं, अभी प्रेजेंट में इसके CMD। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है हमारी कि जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के, उसको उनको नियुक्त किया हर्षा भंगारी जी को। हर्षा भंगारी जी को नियुक्त किया गया है DMD डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात आई है तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 1982 को। और CMD कौन है प्रेजेंट में, डेविड रंस्किना जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली अपॉइंटमेंट है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IFSFCI इंडिया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। कौन, सुनील कुमार बंसल जी। तो सुनील कुमार बंसल जी उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई। इसके जो CMD है प्रेजेंट में वो है इमंदी शंकर राव जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज का। इसके अंदर हमारी पहला डे है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड दूध दिवस मनाया हमने 1 जून को। इसका थीम क्या रहा, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे की 20th एनिवर्सरी 20वीं वर्षगांठ रही इसका थीम। और इसको बनाता कौन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन इसको मनाता है। खाद्य और कृषि संगठन UN का ही एक ऑर्गन है। और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। एस्टैब्लिश 16 अक्टूबर 1945 को किया गया। और इसके हेड कौन है, क्यू भोंग्यू इसके हेड है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला डे है हमारा इंपॉर्टेंट डे है जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का वैश्विक दिवस। तो ये 1 जून को हम इसको मनाया हमने। तो इसको सेलिब्रेट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क US के अंदर। एस्टैब्लिश 24 अक्टूबर 1945 को किया, इसीलिए 24 अक्टूबर को UN डे भी मनाया। इसके सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमारी न्यूज है कि जो फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड ग्लोबल एथलीट्स आई है उसके अंदर रॉजर फेडरर ने टॉप किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो वो सेकंड नंबर पे रहे हैं। और एकमात्र भारतीय विराट कोहली 66वें स्थान पर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ओबिचुरी के अंदर हमारी पहली न्यूज है कि जो वाजिद खान जी हैं, जो कि वाजिद साजिद नाम से जोड़ी फेमस थी एक ब्रदर्स की, जो वाजिद खान जी हैं उन्होंने अपना देह का त्याग कर दिया है, निधन हो गया है उनका। सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर थे ये। और वाजिद साजिद ने अपना डेब्यू किया था प्यार किया तो डरना क्या मूवी से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वाजिद साजिद की जो मूवी फेमस जोड़ी थी वो टूट गई है, वाजिद खान जी का निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ।
इसी के साथ हमारा आज का सेक्शन है, आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। हमने सारे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर कर ली हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ और शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट सब तक ये नॉलेज पहुंच सके। शेयरिंग इज़ बेस्ट थिंग। मैं आपको अक्सर कहता हूँ शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।